हेलो दोस्तों। मैं अपूर्वा राय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि अर्थशास्त्र की जितनी भी बेसिकली बातें हैं, मतलब जो उसका आधारभूत है, उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, अर्थशास्त्र पहले जान लेते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है। देखिए, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है। ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? एक विषय है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के मौलिक कल्याण के कारणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। मतलब जो समाज की जो मौलिक कल्याण है, उसके क्या क्या कारण है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, देखिए इसको दो भागों में बांट दीजिए। अर्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है। और शास्त्र मतलब होता है ज्ञान। ठीक है। धन को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं धन को प्राप्त करने के लिए, उसी को कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थात एक नॉर्मल भाषा में, मतलब इसकी भाषा में कह सकते हैं कि धन का शास्त्र, अर्थात जिसका प्रयोग करके, अर्थशास्त्र मतलब वो ज्ञान जिसका प्रयोग करके हम दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन, मतलब जिसको हम पाना चाहते हो, ठीक है, जिसको हम पाना चाहते हैं, जो दुर्लभ संसाधन जिसको हम पाना चाहते हैं, उसका उचित अच्छे तरीके से, उचित तरीके से उसको प्राप्त कर ले, वही तो है अर्थशास्त्र। ठीक है। अब देखिए, अर्थशास्त्र जो है होता है, अर्थशास्त्र जो होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अर्थशास्त्र जो होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है पहले देख लीजिए। अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण। ठीक है। नागरिक जो व्यक्ति होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनका अधिकतम कल्याण होता है। ठीक है। अधिकतम कल्याण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो एक विषय है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। दरअसल ये अर्थशास्त्र के बारे में बेसिकली बातें हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक था, ठीक है, अब अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, उस किसने लिखा है। तो लोगों के दिमाग में आता है कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि एडम स्मिथ द्वारा ही लिखा गया होगा ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, उसको लिखने वाले जो हैं, उनका नाम कौटिल्य या फिर चाणक्य है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसकी जो अर्थशास्त्र नामक जो क्या पुस्तक है, उसका जो क्या बोलते हैं रचना की है, उनका नाम है चाणक्य फिर कौटिल्य। ठीक है। और अर्थशास्त्र के जो पिता हैं, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, उनका नाम एडम स्मिथ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के बाद आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम लोगों को अर्थव्यवस्था के ही बारे में विस्तार से जानना है, लेकिन पहले अर्थशास्त्र के बारे में जान लें, क्योंकि अर्थशास्त्र से ही अर्थव्यवस्था है। ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी कही हुई बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें किसी विशेष क्षेत्र विशेष, देखिए इसमें किसी क्षेत्र का नाम नहीं लिया गया था, ये इसमें विषय का नाम लिया गया था, और इसमें किसी क्षेत्र विशेष का नाम लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के संसाधनों का नागरिकों को आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि उसका अधिकतम कल्याण संभव हो। समझ रहे हैं आप लोग? किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब किसी जगह पे, जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, किसी भी जगह पे, ठीक है, नागरिकों संसाधनों का नागरिकों को आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि उसका अधिकतम कल्याण हो सके। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में हम अंतर करके, ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र एंड अर्थव्यवस्था में हम अंतर करके अगर आपको समझाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो एक विचारधारा है, ठीक है, एक संवैधानिक विचारधारा है अर्थशास्त्र। वही अर्थव्यवस्था को अगर हम देख लें, तो अर्थव्यवस्था जो है इसका वास्तविक रूप है। ये विचार है तो ये इसका वास्तविक रूप है। समझ में आया आपको? यह एक विचार है,
ठीक है, और ये उसका वास्तविक रूप है। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे नैतिकता होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, तो वो एक विचारधारा हो गई, वो एक नैतिक विचारधारा हो गई। उसी अगर उसको हम धारण करते हैं, ठीक है, उसको हम धारण करते हैं तो क्या हो गया, उसका वास्तविक रूप हो गया। ठीक उसी प्रकार यह जो है एक विचारधारा है और ये जो है अर्थव्यवस्था जो है इसका वास्तविक रूप है। ठीक है, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र एक विषय है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है उन्हीं सिद्धांतों का, उन्हीं विषय का उपयोग है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। अर्थशास्त्र जो है एक सिद्धांत है, एक विषय है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है उन्हीं सिद्धांतों का एक प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्थिक अवधारणा के आधार पे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। जैसे अर्थशास्त्र में क्या होता है कि जैसे हम लोग फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते थे तो पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीन चीजों में बांटा गया था। तो ठीक उसी प्रकार आर्थिक अवधारणा के अनुसार पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें तीन बांटा गया था और इसमें दो भागों में बांटा गया है। देखिए क्या क्या, ठीक है, आर्थिक अवधारणा के अनुसार पदार्थ को है दो भागों में बांटा गया है। पहला है वस्तु और दूसरा है सेवा। ठीक है दोस्तों, देखिए आर्थिक अवधारणा के अनुसार पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वस्तु और दूसरा है सेवा। ठीक है, वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है, इसको आइए विस्तार से जान लेते हैं। वस्तु वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसको वस्तु कहते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, ये क्या है, एक वस्तु है। ये बोर्ड हो गया, ये क्या है, वस्तु है। इत्यादि जितने भी वस्तु हैं इसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो क्या हो गया, वस्तु हो गया। ठीक है, और सेवा क्या होता है, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं सेवा। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपना सेवा बेचते हैं। ठीक है, मतलब ये हमें हमारी सेवा के बदले हमसे क्या करते हैं, मुद्रा लेते हैं या फिर अर्थ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है तो वो आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपने उसे कुछ लिया थोड़ी, बस ज्ञान लिया। ज्ञान को क्या हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और वस्तु जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, पेन खरीदा, कॉपी खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो हम कॉपी को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह एक भौतिक पदार्थ है। ठीक है, और देखिए वस्तु हो गया और सेवा हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि वस्तु तथा उत्पादन के लिए 5 संसाधन माने गए। ठीक है, वस्तु के उत्पादन के लिए, ठीक है, अर्थशास्त्र में 5 संसाधन माने गए हैं कि उसको उत्पादन कैसे किया जाएगा, और वो जो वस्तु है उसको उत्पादन कैसे किया जाएगा, उसके लिए 5 संसाधन माने गए हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से संसाधन है। पहला जो है वो होता है पूंजी। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि कोई इंडस्ट्री लगी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, उसकी मूलभूत जो आवश्यकताएं होंगी उसको बताने के लिए कि इसके लिए मतलब इसको 5 जो है 5 आवश्यकताएं, उत्पादन करने के लिए 5 साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो संसाधन क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए पूंजी हो गया,
श्रम हो गया, भूमि हो गया, ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंधन और उद्यमी। ठीक है दोस्तों, देखिए भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंधन और उद्यमी। अगर कोई इंडस्ट्री लग रही है, ठीक है, कोई उद्योग लग रहा है, तो उसके लिए क्या चीज आवश्यक होगा? पहला होगा भूमि, भूमि होगा तभी उसी जगह पे वो इंडस्ट्री लगेगा। पूंजी, पैसा होगा तभी तो उसमें काम वाम होगा। फिर श्रम, उसमें काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। प्रबंधन, उसको प्रबंधन करने के लिए भी लोग, उसको प्रबंधन किया जाएगा। और उद्यमी, उद्यमी मतलब कि जो पूंजीपति होता है उसको उद्यमी कहते हैं। मतलब कोई ऐसा होना चाहिए ना जो उसको पूरा कार्य करवाए। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, धन्यवाद।